प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, पिछले वर्ष आप YouTube के माध्यम से आपकी वीडियोज़ के संपर्क में आया, तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी से संबंधित आपके कई वीडियोज़ हैं तैयारी से। तो उस समय मैंने तय कर लिया कि तैयारी छोड़ के काम धंधे में लगना है, जैसा कि आप कहते हैं वीडियोज़ में। मैं पिछले कुछ महीनों से 6-7 महीनों से काम धंधा कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी से पहले भी मैं जॉब करता था, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करता था। तो उस समय 10 से 6 नौकरी जाता था, तो उस समय भी खालीपन आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ 10 से 6 नौकरी जाके, जैसे मन किसी लक्ष्य को ढूंढता था। तो उस समय जॉब छोड़ के मैंने यूपीएससी की तैयारी इसको लक्ष्य बना लिया। अब तैयारी छोड़ के जैसे काम धंधा कर रहा हूँ, तो काम से मेरे को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उस टाइम जॉब का नेचर अलग था। अब मैंने जॉब का नेचर ऐसा चुना है जिससे मैं खुश हूँ। लेकिन अब भी मन जैसे किसी लक्ष्य को पाने के लिए भटकता रहता है कि कैसे किसी को लक्ष्य बना लूँ मैं जीवन में। दो दुनिया होती हैं, एक खाल के बाहर की, एक खाल के अंदर की। होती दोनों एक है, पर आंखें चूंकि बाहर को देखती हैं तो भीतर वाली को हम बाहर वाली से अलग समझ लेते हैं, है ना। जो भी आपको काम करना है, इन्हीं दोनों लोकों में से किसी लोक में करना पड़ेगा। या तो बाहर को देखिए, दुनिया को, और वहाँ पूछिए अपने आप से कि ये दुनिया इस वक्त क्या मांग रही है। दुनिया इस वक्त क्या मांग रही है, और दुनिया जो मांग रही हो और उसमें से जिस चीज़ को दे पाने की आपकी व्यवहारिक कुवत हो, उसको अपना लक्ष्य बना लीजिए। ठीक है ना। ये दूसरे की मदद का रास्ता है, करुणा का, प्रेम का रास्ता है। ये है काम चुनना, धंधा चुनना या व्यवसाय चुनना प्रेमवश, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो करा जाना चाहिए, दुनिया को ज़रूरत है इसकी। तो दूसरा तरीका है कि खाल के अंदर देख लीजिए, जिसको हम आंतरिक दुनिया कहते हैं, मन की दुनिया। वहाँ देख लीजिए कि क्या गड़बड़ है, कौन सी चीज़ें हैं जो सुधार मांगती हैं, और काम ऐसा पकड़िए जो आपके भीतर जो कुछ भी गड़बड़ हो उसको चुनौती देता हो। समझ रहे हैं। काम वो मत पकड़िए जिसमें आप निपुण हो, जो आपकी सामर्थ्य से मेल खाता हो। आमतौर पर हम ऐसे ही सोचते हैं ना, हम कहते हैं कि काम वो पकड़ो जिसमें तुम हुनरमंद हो, चूज वर्क अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, यही कहते हैं ना। पर ये लालच की भाषा है। ये काम चुनने का लाभ आधारित गणित है कि जहाँ तुम्हारी ताकत है उसी से संबंधित तुम काम चुन लो। जो व्यक्ति सार्थक काम चुनना चाहता है, वो काम चुनता है जहाँ उसकी कमज़ोरी है। वो अपने लिए चुनौती आमंत्रित करता है। ये मैं भीतर के जगत की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए, आप डरते हैं पैसे की कमी से, तो फिर काम आप वो चुनिए जो अपने आप में सार्थक हो, भले ही उसमें पैसे कम मिलते हो। आप डरते हैं लोगों से बातचीत करने में, दुनिया का कोई अनजाना सा खौफ पकड़ रखा है, तो फिर काम वो पकड़िए जिसमें लोगों से जमकर बात करनी पड़ती हो। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी तरीका चुना जा सकता है सही काम का निर्धारण करने के लिए। समझ में आ रही बात। अगर अपनी ओर से बेफिक्र हैं तो वो काम चुनिए जो दुनिया को चाहिए। कहीं हम तो अंदर से ठीक ठाक ही हैं, करीब करीब, ऐसी हम में कोई आंतरिक रुग्णता है नहीं कि अपना बहुत ख्याल रखें पहले। तो ज़रा हम देखें कि दुनिया को इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है।
एक बार समझ में आ गया कि इस समय क्या काम करने लायक है दुनिया में, फिर हम देख लेंगे कि उस काम में हमें कैसे प्रवेश मिल सकता है। ठीक है ना? घुसने के दरवाजे तलाशे जा सकते हैं। भाई आप किसी भी तरह के उद्योग इंडस्ट्री में घुसने के दरवाजे तलाश लेते हो, नहीं तलाश लेते हो? एक बार आपने कह दिया कि फलानी इंडस्ट्री में काम करना है, फिर आप कुछ जोड़ तोड़ जुगाड़ करके उसमें घुस ही जाते हो, चले जाते हो ना। तो इसी तरीके से दुनिया में इतनी चीज़ें हैं इस वक्त जो बहुत गड़बड़ है, और वो सब चिल्ला चिल्ला कर मांग कर रही हैं कि उनको सुधारने के लिए कोई आए। लोग आ नहीं रहे। आप जाइए ना, वहाँ भी काम बढ़िया होगा, आपको भी तसल्ली रहेगी, दिल में दिलासा। और अगर बाहर से आप बहुत मतलब ना रख पाते हो, आपकी प्रवृत्ति बहुत प्रेमपूर्ण ना हो, तो फिर आप अपने लिए कुछ कर लीजिए। अपने लिए करने में पहले देख लीजिए कि आपके चरित्र में, आपके मन में कौन सी दुर्बलताएं हैं, और काम वो पकड़िए जो आपकी सब दुर्बलताओं को ठोक पीट के सही कर दे। मुझसे पूछेंगे कौन सा पकड़ना चाहिए रास्ता, तो मैं कहूँगा भाई पहले वाला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पहले वाले लायक आपका जिगर ना हो तो फिर दूसरे रास्ते में भी कोई बुराई नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, यूपीएससी वगैरह की तैयारी छोड़ दी तो आप ऐसे आदमी तो हैं नहीं जो बहुत लालच रखता हो जीवन में, पद का, पैसे का, कुछ खास आप लालच तो रखते नहीं होगे। तो जब पैसा बहुत ज़्यादा नहीं ही चाहिए जीवन में, तो सही काम चुन लो ना। गुजर बजर लायक पैसा तो अच्छे काम में भी मिल जाएगा। कोई भी साधारण औसत काम करके जीवन क्यों खराब करना? भाई घटिया काम करने के पीछे एक तर्क ये होता है कि काम घटिया है पर पैसा बहुत मिलता है। जो पैसे का लालची हो उसके लिए तो फिर भी घटिया काम की कुछ सार्थकता हुई। पर आपको देखूं और दिखाई दे कि इनको तो पैसा भी बहुत नहीं चाहिए, तो फिर ये क्यों करें कुछ औसत दर्जे का साधारण काम? फिर तो कोई अनूठा काम चुनिए, भले ही उसमें आप पाएँ कि ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, या कोई नहीं कर रहा उस काम को, या वो काम मुख्य धारा का काम है ही नहीं, या उस काम को करने के लिए आपको, आप जहाँ हों वहाँ से सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? पूरी दुनिया घर अपना, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। भाई एम्बुलेंस होती है, वो अस्पताल में ही खड़ी रह जाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? एम्बुलेंस का क्या काम? वो कहीं भी पहुंच जाती है। इसी तरीके से जो अग्निशमन यान होता है, वो फायर स्टेशन में ही खड़ा रहे तो वो वहां जाता है ना जहां आग लगी हुई है। आप भी देखो दुनिया में आग कहाँ लगी हुई है, आप वहां पहुंचो। हो सकता है पड़ोस में लगी हो, कहीं ना जाना पड़े, ये भी हो सकता है बहुत दूर जाना पड़े। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सही काम चुन लो, उसके बाद जीवन भर ज़िंदगी से ये शिकायत तो नहीं कर पाओगे कि यार काम क्या है ये। न ज़िंदगी से ये शिकायत कर पाओगे कि अभी खाली बैठा हूँ क्या करूँ, अकेलापन अधूरापन लग रहा है। सही काम की पहचान ये है कि वो इतना बड़ा होता है, इतना विराट और इतना अनंत होता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। काम अगर सही है तो कभी ख़त्म ही नहीं होने को आएगा। जब ख़त्म नहीं होगा तो आप 24 घंटे क्या कर रहे होगे? तो ये शिकायत करने के लिए फुर्सत कहाँ पाओगे कि अभी करें क्या, आप खाली बैठे हैं, दफ्तर से घर आ गए, अब उदासी है, अधूरापन है, कोई है नहीं साथ में। फिर ये शिकायत भले कर लो कि करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, पहाड़ जैसा काम है, ये टूटेगा कब? लेकिन वैसे काम naukri.com पे नहीं मिलने के संभावना कम है, मिल भी सकते हैं। वैसे काम तो आपको एक खोजी की तरह, बल्कि एक प्रेमी की तरह
दिल से तलाशने पड़ेंगे, थोड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। क्योंकि वो कोई साधारण प्रचलित और जनता द्वारा स्वीकार्य काम नहीं है ना। वो ऐसे काम है ही नहीं जिनको आम आदमी कहे कि ये मेरा करियर ऑप्शन है। कुछ पता तो है, कुछ आ रहा है ना ख्याल में, सबको पता होता है। इसी से तो मुझे मदद मिलती है। आप जितने यहाँ बैठे हो ना, सब जानते हो, सब समझते हो, मेरा काम आसान हो जाता है। मुझे कोई खास नई अद्भुत बात बतानी नहीं होती। मेरा तो बस इतना ही है कि थोड़ा ठोक पीट दो तो ऊपर ऊपर जो रेत बालू कचरा जंग इकट्ठी कर रखी हो वो सब थोड़ा हट जाए। अंदर का माल तो आपका अपना है। कौन यहाँ बैठा है जो रोशन नहीं है अंदर से? और जो ना हो अंदर से रोशन, उसे बाहर से रोशन कौन कर देगा भाई? मैं कौन, मेरी हस्ती क्या? मुझे तो आपका ही सहारा है। आपके भीतर जो बोध बैठा हुआ है वही असली चीज़ है, वो सब में है।